हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स उससे चैप्टर से रिलेटेड जो हमारी अभी पहले एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी उसमें कुछ थ्योरम्स का यूज़ है। तो दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आज की वीडियो में, आइए हम लोग उनको करते हैं। दोनों ही थ्योरम एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी उनका बहुत यूज होता है, अर्थात आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। और दोनों बहुत ही सिंपल थ्योरम्स हैं। तो पहली प्रमेय है, थ्योरम मतलब प्रमेय। पहली प्रमेय कहती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए, ये एक थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये ऐसे भी आ जाएगा, थ्योरम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। जो प्रमेय होती है उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले आप लोग इसे समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कि दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है या ज्ञात है। क्या लिखना है आपको? ज्ञात है। गिवन दैट, है ना। क्या लिखते हैं इसे? गिवन दैट, ज्ञात है। क्या ज्ञात है, क्या गिवन है हमको? तो हमें गिवन है एक त्रिभुज ABC, है ना। ये तो हमारे लिए गिवन है। क्या? एक त्रिभुज ABC। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, मतलब टू प्रूव। क्या? टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है हमें? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे लिए प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ज्ञात है और उसके बाद सिद्ध क्या करना है। अब अगर जो आपका फिगर है, जो चित्र हमारा दिया हुआ है, वो सफिशिएंट है उसको सिद्ध करने के लिए, तो आप उसे सिद्ध कर दीजिए। और अगर वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है, अगर वो पर्याप्त नहीं है, उसमें आपको कुछ और लाइन इधर उधर ड्रा करनी है, तो एक और हमें यहाँ लिखना होता है रचना, है ना, कि थोड़ी सी रचना हमें अपनी तरफ से करनी है। ये पॉइंट्स आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ क्या रचना की जाए, इस क्वेश्चन में क्या रचना की जाए कि ताकि ये प्रूव हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये जो बेस है ना, इस ट्रायंगल का मतलब आधार है ना BC, इसके पैरेलल, मतलब पैरेलल टू BC एक लाइन ड्रा करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है ना। ओके, इसका नाम कुछ रख देते हैं। सपोज करिए इसका नाम रख लिया हमने PQ। क्या रख लिया? PQ। इसे यहाँ हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बिंदु A से जाती हुई BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा PQ खींची, ठीक है ना। ये इतना हो गया हमारा। हमने क्या करा? AB से जाती हुई एक रेखा PQ खींच ली। वो PQ क्या है? इस BC के समांतर है, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद अब हम इसका करने वाले हैं प्रूफ। उपपत्ति कहते हैं बेटा इसको हिंदी में। क्या? उपपत्ति। उपपत्ति, इसको हम लोग प्रूफ कहते हैं, है ना। क्या है ये? प्रूफ इसका दीजिए कि ये क्यों होता है। इसके साथ में हमारे लिए एक प्रूफ देना है कि ये किसी एंगल के तीनों जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 किस लिए होता है ना। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 क्यों होता है, इसका हमारे लिए प्रूफ देना है। इसे हम लिखते हैं गिवन दैट, इसे हम लिखते हैं टू प्रूव। ये कंस्ट्रक्शन है और ये हमारा उसका प्रूफ हो गया। तो मोस्टली उपपत्ति की जगह हम लोग जो आगे यूज़ करेंगे प्रूफ ही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो, क्या करना, कैसे प्रूफ होगा ये देखिए। इसमें हमें ये दिखाना है एंगल AB और C का सम 180 है। इसको तो हम एंगल B ही कहेंगे, इसको एंगल C कहेंगे, और इस इतने एंगल को एंगल A कहेंगे।
या एक काम और कर लेते हैं, इसको हम नाम अलग से दे देते हैं। देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसको नाम दे देते हैं एंगल 4 और इसको नाम दे देते हैं एंगल 5। टोटल हमारे पास कितने एंगल्स हो गए? तो देयर आर 5 एंगल्स। ओके, अब हमें क्या करना है? एंगल 1 + 2 + 3 = 180। हमें क्या प्रूव करना है? एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180। यही तो प्रूव करना है ना। इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, इसे देखो पहले यहाँ। अच्छा, पहले हम एक देखते हैं यहाँ। देखिए, चूँकि PQ समांतर है BC के, PQ किसके समांतर है? BC के, इसलिए एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 के। किसके? एंगल 4 बराबर एंगल 2। और ये क्या होगा हमारा? समीकरण 1। इसे हम कहते क्या है? एकांतर कोण। कैसे कोण है ये? एकांतर कोण। ठीक है, ओके। इसी तरह से हम ये देखिए एंगल 5, ये दो हमारे समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो 5 और 3 भी कैसे हैं? एकांतर कोण हो गए। क्या हो गए? एकांतर कोण हो गए। तो वो भी हम लिख सकते हैं एंगल 5 = क्या होगा? एंगल 3। समीकरण 2, ये भी कैसे हैं? आपके एकांतर कोण। अब देखो, ये तो एक आपकी स्ट्रेट लाइन है। देखिए, चूँकि PAQ एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अगर ये एक सरल रेखा है तो ये पूरा कोण 180 का होगा। इसका मतलब होगा कोण 4 + कोण 1 + कोण 5, इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 होगा। ठीक है ना, 180 डिग्री। चलिए, अब क्या करना है? देखिए, एंगल 4 और 5 का वैल्यू रख देते हैं। तो एंगल 4 का वैल्यू क्या है? एंगल 2 + एंगल 1 + एंगल 5 = 180 डिग्री। लिखेंगे समीकरण 1/2 से। 1/2 से हमने क्या करा? समीकरण 1 और 2 से एंगल 4 की जगह हमने 2 रख लिया और एंगल 5 की जगह हमने एंगल 3 रख लिया। इन्हें अगर हम क्रम से लिख ले, 5 की जगह हम 3 रखने वाले हैं। ठीक, इनको एक क्रम से लिख लें हम, या हम इसे क्या कहेंगे? एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। अब एंगल 1 की जगह क्या है? A। एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें कुछ है नहीं। किसी भी त्रिभुज आपका है, उसको अगर आपको तीनों एंगल का सम फाइंड करना है तो आप एक उसके किसी भी एक सिरे से, इससे या इससे ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हमने इधर खींचा है। आप इधर भी खींच सकते थे इसके समांतर, या इधर भी खींच सकते थे इसके समांतर। आपको एक बेस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करना है और उस बेस जो आपने लाइन ड्रॉ करा उस पर आपके 3 एंगल्स बनेंगे। उन 3 एंगल का जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री। अब आपको क्या करना है? ये इसका अल्टरनेट है, ये इसका अल्टरनेट है, तो इस एंगल को इसके अल्टरनेट से हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। और 1, 2, 3 को हमने क्या मतलब किससे रिप्रेजेंट किया था? ABC को हमने 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए हम उसकी मूल वैल्यू ABC रख देते हैं और इस तरह से हमारा एंगल A + B + C = 180 डिग्री प्रूव हो जाता है। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। अब क्या है अगला? एक बेटा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कई बार शायद अभी हमने जो पीछे एग्जाम्पल्स किए होंगे, क्वेश्चंस कुछ किए होंगे, उनमें हमने उसका यूज भी किया होगा। ठीक है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने सुदूर सम्मुख बने 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। पहले थ्योरम को समझ लीजिए, उसका स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है आपसे, है ना? तो स्टेटमेंट इसका ये कहना चाह रहा है कि ये आपका कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की हम कोई सी एक भुजा बढ़ा दें, चाहे तो ये बढ़ा दें, चाहे तो ये बढ़ा दें, चाहे ये बढ़ा दें, चाहे कुछ भी, कोई मतलब एनी वन, आपको जो साइड है उसको क्या करना है? बढ़ाना है। हम यहाँ पे इस साइड को बढ़ा लेते हैं।
ठीक है, हमने क्या किया, इस साइड को बढ़ा लिया। कहाँ तक बढ़ाया, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करिए दिस पॉइंट इज डी, इसको हमने बढ़ा लिया। अब ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारा बहिष्कोण बना है, इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने सुदूर सम्मुख बने। अपने से सुदूर मतलब अपने से दूर। देखो 3 अंतः कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 3 अंतः कोण होते हैं। अगर ये त्रिभुज है तो एक आपका अंतः कोण ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये तो इनके बिल्कुल नियरेस्ट हो गया ना, बिल्कुल एकदम क्लोज हो गया। बट इसने शब्द यूज किया है सुदूर सम्मुख बने 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात ये जो कोण होता है वो इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होता है। मीन्स एंगल ACD, ये जो आपका एंगल ACD है वो क्या होगा, एंगल A एंड B के सम के इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी हमने ऊपर बताया था, हम लोग वही लिखेंगे, क्या ज्ञात है ना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन दैट, ज्ञात है या गिवन दैट। क्या गिवन है आपको, तो यहाँ आपको गिवन है एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ क्या है, एक आपका ये कोई त्रिभुज है, ये कोई आपका एक त्रिभुज है ABC, इसकी इस भुजा BC को हमने बिंदु D तक क्या करा है, आगे बढ़ाया है। ठीक, उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है ना, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको इसमें, मतलब सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एंगल A या एंगल ACD समझ गया ना, ये बहिष्कोण ACD मतलब ये वाला बहिष्कोण, ये ACD, एंगल ACD इक्वल टू होगा एंगल A प्लस एंगल B। ये हमको प्रूव करना है। उसके लिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है क्या, मतलब जो ऊपर हमने एक लिखा था ना आपका रचना, क्या इसमें रचना करनी है, तो आई थिंक इसमें रचना की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग ऐसे ही इसको प्रूव कर सकते हैं। तो रचना का स्टेप जो है वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें, है ना। रचना अगर क्वेश्चन में करनी है तो कर लीजिए, नहीं करनी है तो उसे छोड़िए। तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका प्रूफ, है ना। कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे वो चीज़ देखिए। मेन मतलब किसी भी थ्योरम का जो मेन पार्ट है दैट इज़ योर प्रूफ। ठीक है, कि आपने कैसे उसको सिद्ध किया, उसके स्टेप्स आप क्या लिखने वाले हैं। तो देखिए, ये तो एंगल आपका ए हो गया, ये एंगल आपका बी हो गया। हम इस एंगल को बेटा मान लेते हैं एंगल 1, ठीक है, और इसे मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है। ये एंगल, अब यहाँ पे देखो एक ही एंगल, तो इसको हम एंगल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसको हम एंगल बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसलिए यहाँ पे नया नाम लिखने की कोई हमको आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किसी त्रिभुज में, या हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में, हमें ये पता है कि किसी भी त्रिभुज की जो सब अभी जो हमने फर्स्ट मतलब थ्योरम को पढ़ा है ना, उससे हमको ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का जो सम होता है दैट इज़ 180 डिग्री। ये तो हमें जानते ही है ना। और यहाँ पे जो एंगल C था ना, एंगल C को देखो, यहाँ पे C के क्या था, AC का मतलब ये भी है, पूरा भी है। तो इसलिए एंगल C यहाँ पे 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो जो हम बात कर रहे हैं, हम कौन से एंगल, हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं ना। तो इंटीरियर एंगल हम किससे लिख सकते हैं, 2 से। तो या हम लिख सकते हैं या एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको बेटा हम इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं।
ठीक है ना। ओके, पुनः तथा देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ देखिए एंगल 1 और 2 मिला के कितना होगा, अरे ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म मतलब लीनियर पेयर बना रहा है, तो लीनियर पेयर सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना। इसको हम कह सकते हैं लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, क्या, रैखिक युग्म, ये आपका लीनियर पेयर है, इसलिए इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया 180 हो गया। यहाँ से हम क्या करें, एंगल 2 का वैल्यू निकाल लें, एंगल 2 इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1। यह मान समीकरण 1 में रखने पर मतलब जो एंगल 2 का वैल्यू हमने फाइंड किया है ना 180 माइनस 1, इसको हम क्या कर लेते हैं एंगल उसमें, सॉरी इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखो क्या है, एंगल इक्वेशन 2 है क्या, एंगल ए प्लस, इसमें रख रहे हैं हम लोग, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 का वैल्यू क्या है 180 डिग्री माइनस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 से 180 कैंसिल नहीं हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, उसको उधर भेज दीजिए एंगल 1, और एंगल 1 हमारा है क्या, एंगल 1 यही तो है ACD, ठीक है ना। तो इसे यहाँ लिख देते हैं हम लोग अब, या एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 की जगह हमें लिख लेना है ACD, एंगल ACD। चाहो तो आप एक बार स्पेस नहीं, आप उलट के लिख देना, मतलब ऐसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। थ्योरम बेटा ना जैसा आपने स्टेटमेंट में लिखा है कि आपको क्या प्रूव करना है, देखिए दोनों एक ही चीज़ है, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस थ्योरम को ऐसे ही लिखें, क्योंकि ऊपर आपने जो प्रूव में लिखा है ना ACD इक्वल टू A प्लस बी, तो थ्योरम जो आपने यहाँ लिखा रखा है, जो कुछ उसने कह रखा है, क्या सिद्ध कराया है कि ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। बात यही है कि इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल होता है, बट आपने जैसे स्टेटमेंट में दिया है, जैसा आपने यहाँ पे लिखा है, वैसे ही आप फाइनली यहाँ लिखेंगे, और इस तरह से हमारी दूसरी थ्योरम भी क्या हुई, सिद्ध हो गई, हेंस प्रूव्ड। दोनों ही जो थ्योरम्स हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इन दोनों थ्योरम को एक बार और देख लीजिए और एक बार करके देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।